सभी लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। देखिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो चल रहा है उसमें लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, तो उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज देखिए आपके पास सवाल क्या है। सीता और ईसा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 2646 है तो सीता और ईसा को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, यही पूछा आपके पास। तो दो लोग हैं, व्यवसाय दो लोग मिलकर कर रहे हैं, एक है ईसा और एक है आपका ईसा, ठीक है। इनका अनुपात दिया हुआ है 31:23 का, ठीक है। आपसे पूछा है इनका अंतर, देखिएगा अंतर कितना आया 8, जिसके बारे में पूछा गया है उसे ऊपर रखना है अपने को, ठीक है। और कुल दिया हुआ था आपको, तो कुल कितना हो जाएगा आपका 54, और सवाल में कुल कितना दिया हुआ है 2646। पहले 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 27, 9 से काटिएगा 9 तिया 27, 9 से 9 दूनी 18, बचा कितना आपके पास 8, बन गया 84, 9 नाम 81, बचा कितना 3, बन गया 36, और 9 चौको 36। कोई दिक्कत, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से 3 नाम 27, बचा 2, बन गया 24, 3 अट्ठे 24। क्लियर बात। 4 का गुणा इससे करा दीजिए, 4 अट्ठे 32 की, 2 हासिल की 3, तो 4 नाम 36 और 3 39, 392। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, यही आपका आंसर बनेगा। क्या ये सवाल समझ में आया आप लोग को। देखिए अगले सवाल क्या बोला है। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी की औसत चाल क्या थी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि औसत चाल क्या होती है आपकी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए कुल दूरी, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी कैसे निकलेगी आपकी, दूरी निकालना होता तो आपका क्या हो जाता है चाल इंटू समय। अब कुल दूरी चाहिए तो जितनी चाल है जितने समय है सबको हम जोड़ देंगे। तो पहली चाल कितनी है आपके पास, देखिए ठीक है पहली दूरी है। दूसरी दूरी कितनी दी हुई है आपके पास 258 दी हुई है, क्लियर है। तो पहली दूरी है 222 किलोमीटर, दूसरी दूरी है 258 किलोमीटर। अब हम इसको अगर जोड़ देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। तो इसको जोड़िएगा आप, तो 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल किए, 2 और 5 7 और 1 8, 2 और 2 4 आ गया। तो 480 किलोमीटर ये जो आया है वो क्या आ गया आपके पास कुल दूरी। अच्छा ये क्या आपके पास एक बात ये तो क्लियर हो गई। अच्छा ये कुल समय आ रही बात समय। तो कुल समय कैसे निकलेगा आपका, देखिएगा कुल समय निकालने का तरीका क्या रहेगा। तो समय निकालते हैं तो दूरी बटे चाल, तो कुल समय चाहिए तो जितनी दूरी है जितनी चाल है भाग दे देंगे तो कुल समय आ जाएगा। तो पहली दूरी कितनी है आपके पास 222, और पहली चाल कितनी है 111 किलोमीटर। दूसरी दूरी कितनी है आपके पास 258, और चाल कितनी है 86। ऐसे ही है आपके पास। तो क्या ये 2 बार कट रहा है पूरा पूरा, क्या ये 6 तिया 18 3 बार पूरा पूरा कट रहा है क्या, तो 2 और 3 5 आया बस समय। तो देखिए अब ये 5 घंटे आ गए, क्लियर है। देखिए कुल दूरी आ गई, कुल समय आ गया, हमने दोनों प्राप्त कर लिया। अब कुछ नहीं करना, आपको औसत चाल निकालना है तो भाग दे दीजिएगा। तो कुल दूरी कितनी है 480 और कुल समय कितना है 5। तो जो 48 का डबल कितना होता है 96, सीधा सीधा आप ऐसा कर सकते हैं। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, क्या सभी का आंसर ये आ रहे हैं, ऑप्शन ए बना पाएंगे आप लोग। चलिए देखिए सवाल आपसे क्या बोला है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिंदु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आप 5 में 7 से भाग दे पा रहे हैं क्या। जब आप अगर ऐसा ना कर पाए तो आप क्या करिए यहाँ 0 लगाइएगा, ठीक है। जैसे 0 लगाएंगे वैल्यू किसमें चली जाएगी पॉइंट में। तो 7 7 49, कितना बचा 1, तो 1 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी 7 में 7 से भाग दे पा रहे हैं, जब भाग दे पा रहे हैं तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 7 एकम 7, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखिए आप भाग नहीं दे पा रहे हैं हम एक बार भी, तो 0 लगाइएगा और यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। और 26 चौको 104,
तो ये चौकोबार हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम भाग नहीं दे पाए तो 0, ठीक है। तो 16 अट्ठे 100 28, 8 बार हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका दिख रहा है 0.7, 0.4, 0.8 और ये दिख रहा है क्या 1, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मान क्या हो गया, बड़ा मान हो गया 1 और सबसे छोटा मान देखिए 7, 4, 8 में देखना है तो ये वाला मान हो जाएगा सबसे छोटा। क्या देख पा रहे हैं, और हमें यही चाहिए था बड़ा और छोटा। तो बड़ी भिन्न का मान आ जाएगा आपका क्या 7/7 और छोटी भिन्न का मान आ जाएगा कितना 11/26। क्लियर है बात। और इनका चाहिए क्या आपको अंतर, तो अंतर ले लें क्या अपन, कोई समस्या किसी को। तो इनका जो अंतर आएगा बात समझिएगा 7 और 26 का लेंगे क्या, इसको छोटा भी कर सकते हैं अपन 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसको लिख दीजिएगा क्या 1 माइनस 11/26, ठीक है। तो 26 एकम 26 माइनस 11/26, कोई दिक्कत। 26 में से 11 गया तो कितना आ जाएगा 15/26। देखिए किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत, क्या आप लोग को समझ में आया ये सवाल कैसा बनाना है, किस तरीके से बनाना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 6 अंकों की संख्या 405,437 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है आपका, विषम स्थान में पहले देखिएगा। तो विषम स्थान में क्या क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। तो 4 अब 5 9 और 3 12, ये 12 आ गया, कोई दिक्कत। और सम स्थान में देखिएगा तो 0 4 7, 0 4 7, तो 4 और 7 कितना हो गया 11, कोई दिक्कत। इन दोनों का हम क्या लेंगे अंतर कितने का आ गया 1 का। बात समझ में आ रही है। 12 और 11 का अंतर लिया तो 1 आया। तो आपसे क्या बोला था 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या है जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक क्या करना है तो जोड़ दें। तो ये जो 1 आ रहा है इसी को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा भाग 11 से चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। दिखा आपको समझ में आया कैसे बनाया अपन ने, क्लियर। ये कैसे है, इसका अंतर लिया अपन ने, कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय 40,400 का निवेश किया। एक व्यवसाय किया मानसी और नेहा ने और उन्होंने मिलकर 40,400 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में मानसी का हिस्सा 1900 था। मानसी का हिस्सा कितना बता दिया है, अगर 1900 है, टोटल कितना है आपके पास 5,000 है, कितना टोटल 5,000 का लाभ हो रहा है, उसमें से मानसी का हिस्सा 1900 है। तो अगर इसको हम घटा देंगे तो क्या नेहा का हिस्सा आ जाएगा। तो 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो लिख दीजिए, 10 में से 9 गया तो बचा 1, अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, कोई दिक्कत। तो ये किसका आ गया मान, नेहा का आया। 2 जीरो से पहले 2 जीरो अलग कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या मानसी और नेहा का हिस्सा दिख रहा है आपको। अब क्या पूछे सवाल में, नेहा का, तो नेहा का मान कितना है 31। तो नेहा के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे कहाँ रखना है ऊपर, तो 31 आएगा ऊपर। और कुल दिया हुआ है तो कितना हो गया ये 50। तो सवाल में टोटल कितना दिया हुआ है 40,400, यही है आपके पास। तो ये देखिए क्या करना है इसको, ये 0 से ये 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर 0, फिर 5 अट्ठे इतनी आएगा। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो चारों ऑप्शन का इकाई अंक देखो। तो एक के इकाई अंक में कितने, पहले ऑप्शन में 8 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 5 है, चौथे में 0। ये 1 का गुणा मैं अगर 8 से कराऊंगा तो 8 एकम 8, तो इकाई के अंक में मेरे 8 आएगा, तो वो एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा आपका, इसका गुणा कराने पे कितना आ जाएगा 25,0
48 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, तरीका समझ में आ रहा है? ये हमने बना दिया किससे, इकाई के अंक। देखो सवाल यही दिया हुआ है आपको, और इसमें क्या मांगा आपसे, y का मान मांगा है। सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 28 इंटू 8 इंटू 988, ये लिखा हुआ है 28 इंटू 8 इंटू 988। अब ये भाग का साइन है, तो ये मान अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2704, तो 2500 के वर्ग के करीब है। तो 2500 किसका होता है, 50 का, ये 4 है तो 4 किस में आएगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा किसका, 52 का। ये 52 आ गया। बराबर में कितना है आपके पास, y प्लस 649, 649। तो ये 52 देखो, तो ये कट रहा है क्या, तो काट दें। देखो 4 से पहले काटते हैं, तो 4 दूनी 8, तो 13 चौको 52 आया। अब इसको इससे काटने की कोशिश करते हैं अपन, तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, बचा कितना आपके पास, 7 बच गया, बन गया 78, और 13 छंग। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है ये बात? अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 28 इंटू 2, 28 दूनी 56, 56 इंटू 76 आया बस में, और ये प्लस की वैल्यू साइड आएगी तो माइनस में, माइनस 649 बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 का गुणा 6 से होगा तो कितना आएगा, 36, 36 का कितना आएगा 6। अब 6 को अगर मैं इकाई के अंक की बात बस कर रहा हूँ, 6 का गुणा 6 से किया तो 36, और 36 का इकाई अंक कितना है 6, और 6 में से 9 घटाएंगे, तो 6 में से 9 घटाएंगे तो 6 में से 9 घटेगा तो 16 देखेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, और 7 कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो इसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जब अपन गुणा करने का तरीका देखिएगा कैसे करते हैं गुणा, 56 गुणा 76 है आपके पास, ठीक है, तो 6 छंग 36, पहले इसका गुणा इससे कराइए, तो 6 छंग 36 कितना आ गया 3, ठीक है ना। अब फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करा दीजिए, तो 6 पंचे 30 और 7 छंग 42, तो 30 और 42 कितना होगा 72, 72 का 2 हासिल की, 6 पंचे 30 और 6 7 42, तो कितना होगा 72, 72 और 3 75, सॉरी 75 का 5 हासिल की 7, ये हुआ पहला स्टेप। इनसे इसका गुणा कराइए, दूसरा त्रिया गुणा कराइए। अब आ रखा है तीसरा स्टेप, तो सिर्फ जो बचा है उसका गुणा करा दीजिए, तो 5 सत्ती 35 और 7 42, तो ये आ गया आपके पास, यही आएगा आपको गुणा करने में। तो तरीका समझ में गुणा करने का, तो कितना आ गया 42 56 माइनस 649 बराबर y। कोई दिक्कत, तो 42 56 में से कितना घटाना है अपने को 649, तो अब ये 6 तो घटेगा नहीं, तो 16 में से 9 गया तो 7, 5 है तो 5 में से 1 वहाँ चला गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 0, तो 07 लास्ट में आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है आपके पास। तो क्या आ जाएगा आपका 3607, तो 3607 आपका क्या बन जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी आपका आंसर कहलाएगा। कहीं कोई समस्या, सबको क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार प्लस 4। चलिए देखिए अब अगला सवाल क्या बोला है, 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार प्लस 4। अब सबसे बड़ी बात देखिए, चारों ऑप्शन में 4 तो कॉमन है आपके पास, तो क्यों ना हम इनको बस हल कर दें। तो इनको देखो यहाँ पे अगर आपको हल करना है तो 23 के बटे में जितने के ऊपर बार उतने बार 9, तो 2 संख्या के ऊपर बार तो 2 बार 9 प्लस 2 और 1 बार 9, क्लियर बात, और प्लस 4। तो देखो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ गया आपके पास 99, 99 में 99 भाग देंगे 23 एकम 23, 9 से भाग देंगे 11, 11 तो नहीं 22 प्लस 23 और 22 जोड़ेंगे तो 45, तो 45 बटे 99 प्लस 4। तो इसको मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में भी ले सकता हूँ, जा करके 4 सही 45 बटे 99। तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा क्या,
तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये छोटा हो रहा है तो अब छोटा करके, अब देखो 4 सही 45/99, तो 4 सही 45/99 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। जब ऐसा नहीं दिख रहा तो आप इसको, ये लिखने का तरीका समझ में आया आपको? नहीं दिख रहा तो आप छोटा कर दीजिए। मतलब ये अगर ऐसा मान नहीं दिख रहा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं कटा होगा। तो 9 से 9 पन्ना 45 और 9 से काटोगे तो 11 नम्मा 99। तो अब आपको ये दिखिएगा 4 सही 5/11 देखिएगा। तो 4 सही 5/11 पहला ऑप्शन। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको क्लियर है? बताइए, आ रहा है समझ में? चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 15 रुपए अंकित मूल्य की पेन को 80% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत रुपए में की, यही बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य दिया हुआ था आपको, ठीक है ना? तो अंकित मूल्य दिया रहता है तो अंकित मूल्य के नीचे हमेशा हम क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। फिर जिसकी बात करेगा तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? तो सवाल में अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना है आपके पास? 44। तो ये किसका मान है आपके पास? 100 का मान है। अब छूट बचत के रूप में पूछ रहे हैं तो 25% की जो अगर किसी को आपने छूट दी, 100 में 25 की छूट दी तो 25 रुपये उसको बचेगा। तो ये मांग रहे हैं आपसे ये 25। क्लियर है? ये पहले वाले की बात हो गई। इसी तरह से वो दूसरे के लिए बोल रहा है। दूसरे की क्या बोल रहा है आपका? 15 रुपये। 15 रुपये ये 100 का मान है आपका। और कितने की बोल रहा है? 80%। तो 80% बोले तो 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है? तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काटोगे तो ये 11। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे 20 चौको 80, 20 25 100, 5 से कम 5, 5 दिया 15। तो यहाँ पे कितना बच गया? 11। यहाँ पे 3 चौको 12। इन कुल मांग है तो 11 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। क्या 23 ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन सी। कि 10 से 400 चीकू खरीदे गए। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। ठीक है? तो कितना बोल रहा है? 1410 प्रति सैकड़ा। मतलब ये 100 का मान है और कितना खरीद रहा है? 400। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 का गुणा कराइएगा तो 4 से 0 का गुणा तो 0, 4 एकम 4 और 14 चौको 56। ये क्या आ गया आपके पास? सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास। अब क्या बोल रहा है? लाभ कितना बोल रहा है? 860। तो प्रॉफिट दे दिया आपको 860। क्लियर है? तो आपसे क्या मांग रहा है? प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। तो पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? इससे इसको क्या करते थे? घटा दें कि जोड़ दें? तो जोड़ना है आपको इसमें। बात समझ में आ रही है? तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास एसपी। क्लियर है बात? जोड़िए 0 से 0, 6 4 10 की 0, 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हासिल की 1 5 और 1 6। तो ये किसका मान आ गया? विक्रय मूल्य का। अब वो पूछा क्या? प्रति दर्जन चीकू की विक्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है? तो देखो खरीदा कितना था? 100। तो ये 100 का ही मान है। ये सॉरी कितना दिया सवाल में? 400। कितना है आपके पास? चीकू की संख्या पहले कितनी है? 400 खरीदी गई है तो बेची भी कितनी जाएगी? 400। तो ये जो 6500 आया है वो किसका मान है आपके पास? 400 का। 6500 रुपये जो बेचा गया है वो 400 का, लेकिन वो सवाल में मांग रहा है क्या? दर्जन में। तो दर्जन में जब मांगा है तो क्या करना पड़ेगा? 12 से गुणा। क्लियर है ये बात? तो 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काट देंगे तो 3। ठीक है? 3 5 6 15। तो सभी में है ये इकाई 15। 3 6 18 और 1 19। ये 195 किस ऑप्शन में है आपके पास? डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? ये समझ में आए सबको? चलिए देखिएगा, 8 पुरुषों का औसत वजन कितना है? 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें से 56 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। तो नए पुरुष का वजन। तो जब भी आपको नया पुरुष पूछे आपसे तो इस फॉर्मेट को कैसा बनाते हैं? नया पुरुष बराबर स्थान परिवर्तन फिर प्लस या माइनस। आना और जाना डिपेंड करता है प्लस और माइनस। ठीक है? स्थान परिवर्तन फिर औसत इनटू व्यक्ति। आ रही बात समझ? तो देखो स्थान परिवर्तन तो कितने किलो? 56 किलोग्राम। तो ये 56 आ गया आपके पास। बात समझ में आ रही है? अब क्या बोला? कम। और कम बोला तो माइनस, अधिक बोलता तो प्लस। तो ये माइनस आ गया। औसत कितना है? औसत बोला वो 3 किलोग्राम और साथ में कितना बोल रहा था? 8 पुरुष।
तो ये 3 किलोग्राम हो गया और 8 पुरुष। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 56 माइनस 8 दिया 24, तो 56 में से 24 घटाएंगे तो 32। ऑप्शन में देखो 32 है कि आपके पास, तो ऑप्शन बी देखिएगा, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए देखिएगा, इस तरीके से इस सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, अगली सीरीज अपन सभी को राधे राधे।